दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना पूरा सिस्टम का या फिर सी ड्राइव का बैकअप लीजिएगा और उसका एक रिकवरी डिस्क बनाइएगा। बैकअप लेने का फ़ायदा ये है कि सपोज़ आपका आज का डेट में आपका सिस्टम सही चल रहा है, उसमें आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम, सारा ड्राइवर, जो भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया हो जैसे फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, MS ऑफिस, ये तमाम चीज़ आपको मिलता है, आप अपना यूज़ करते रहते हैं। आने वाला 6 महीना में, 1 साल में आपका सिस्टम स्लो होने रहता है, तो आप क्या करते हैं, उसको चाहते हैं कि हम फिर से रीइंस्टॉल करें, फिर से डिफ़ॉल्ट अवस्था में ला दें। तो आज का डेट में ही आपको बैकअप लेके रख लेना पड़ेगा। सपोज़ आज का डेट है मान लिए 15 अगस्त, तो 15 अगस्त में आपका सिस्टम बहुत अच्छा से काम कर रहा है। अब क्या करते हैं, हम लोग बैकअप एक ठो बना के रख लेते हैं ताकि आने वाला दिन में हमको 15 अगस्त का तरह ही फास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले साल में अगर इंस्टॉल करेंगे तो मिल जाए। तो नॉर्मली आप पूछिएगा भैया हमको विंडोज़ का CD दे दो, फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो, तो आपको काउंटर्स क्या बोलता है, आप एक ठो अपना रिकवरी डिस्क बना के रख लीजिए। तो रिकवरी डिस्क जो होता है वो आपका विंडो को फिर से सही अवस्था में लाने के लिए काम करता है। इसको हम लोग पेन ड्राइव वगैरह में या कोई एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह में रख लेते हैं। तो ये एक्चुअली होता है बैकअप का फंडा। तो बैकअप हम लोग कैसे लेते हैं, हम लोग आज इस वीडियो में ये बताने जा रहे हैं। चलिए हम लोग बैकअप लेते हैं, फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग कंट्रोल पैनल में चलते हैं और कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आपको देखिए बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन एक मिलता है। यहाँ पर क्लिक करिए और यहाँ पे आप क्रिएट ए सिस्टम इमेज है और यहाँ पे आपको देखिए सेटअप बैकअप है। हाँ, अब यहाँ पे आप क्लिक करिएगा तो इनिशियलाइज करने के बाद आपको दिखा देगा बोले किस में आपको बैकअप लेना है। ठीक है, आप किसी भी ड्राइव में रख सकते हैं। चलिए मान लिया हम लोग ड्राइव ई में रख लेते हैं और यहाँ से हम लोग नेक्स्ट करते हैं। अब बोल रहा है क्रिएट विंडो चूज रिकमेंडेड, ये रहने देते हैं और यहाँ नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, और यहाँ से हम लोग सेव सेटिंग एंड बैकअप का ऊपर स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हमारा बैकअप का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। और ये थोड़ा सा नहीं है, डिपेंड करता है आपका सी ड्राइव में कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है डेटा। और बैकअप लेने में किसी का 2 घंटा लगता है, किसी का 1 घंटा लगता है, किसी का 1.5 घंटा लगता है। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम में कितना डेटा है। अगर आपका हार्ड डिस्क सही चलता है तो हार्ड डिस्क से ही आप बैकअप को रिस्टोर कर सकते हैं, या अगर आप और भी सुरक्षित रखना चाहते हैं तो इसी बैकअप को आप किसी एक्सटर्नल ड्राइव में रख लीजिए, या फिर आपके पास पेन ड्राइव उतना बड़ा पेन ड्राइव है तो उसमें रख लीजिए एक रिकवरी डिस्क बना के, ताकि इन फ्यूचर में अगर हम लोग फिर से इसको रिस्टोर कर पाएँ तो एक ऑप्शन हमारे पास रहेगा। खैर, वीडियो को हम पॉज करते हैं, फिर आगे जैसे बढ़ता है हम आपको दिखाते हैं। देखिए बैकअप लेने में तकरीबन हमारा 1.5 घंटा के आसपास लगा। तो यहाँ पर बैकअप तो हो गया। यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए आपका ये बैकअप, अब आप चेक कर लीजिए कि आपका रिजल्ट कहाँ है। तो हमारा जो रिजल्ट था यहाँ पे आपका ई ड्राइव में था ना। यहाँ देखिए एक बैकअप का एक फोल्डर बन के आ चुका है, ये वाला। ठीक है, अभी हम लोग ये वाला जो बैकअप है यहाँ पे, इस बैकअप को करना क्या है एक्चुअली। देखिए ये वाला जो बैकअप है, ये वाला बैकअप को करना क्या है, ये बैकअप हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इस बैकअप को आप रिस्टोर कर सकते हैं। देखिए नीचे में आपको सेम पोजीशन में आपको आ जाना है। अगर किसी वजह से कुछ करप्ट होता है तो रिस्टोर ऑल यूजर्स फाइल, सेलेक्ट अनदर बैकअप टू रिस्टोर फाइल्स। ठीक है, तो यहाँ से आप रिस्टोर माय फाइल में भी जाके आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन में आप जाइए, बैकअप तो हो चुका है हमारा। अब इन फ्यूचर में आपका सिस्टम अगर खुलता है, मैंने ऐसा जिस तरह से अभी खुला हुआ है, लेकिन आपने कुछ छेड़छाड़ करके इसमें कोई भी उटपटांग कुछ भी काम कर दिया है, कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपका नहीं चलता हो, तो उस अवस्था में आप फिर से कंट्रोल पैनल में जाइएगा। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको बैकअप एंड रिस्टोर का ऑप्शन है। बैकअप तो हम ले लिए, अब हम यहाँ से रिस्टोर कर सकते हैं
अपना कंप्यूटर को अगर कुछ लफड़ा हो चुका होगा तो यहाँ से देखिए आपको रिस्टोर का है, तो रिस्टोर माय फाइल को ऊपर जैसे क्लिक करिएगा तो यहाँ पर ही जहाँ पर भी आपका होगा वहाँ से ये रिस्टोर करना स्टार्ट कर देगा, या ब्राउज फाइल में आप जाके वहाँ से उस पाथ को आप दिखा दीजिए। देखिए बैकअप्स ऑफ सी यहाँ पर ही दिखा रहा है, और कहाँ पर ही पड़ा हुआ है, ये ई ड्राइव में पड़ा हुआ है। यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा ओपन, और यहाँ से रिस्टोर का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और आपका जैसा भी अच्छा अवस्था में था उस अवस्था में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो भी आप बैकअप लिए होंगे कहीं ना कहीं रखे होंगे, तो लास्ट टाइम जो बैकअप लिए थे ये हमारा ई ड्राइव में यहाँ पे रखा हुआ था, और यहाँ से आप डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पर ही आपको दिखा देगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन तो आप यहीं से कर सकते हैं जब आपका ये हार्ड डिस्क जिसमें आपका ऑलरेडी बैकअप रखा हुआ है वहाँ से आप ग्राफिक मोड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन हम एक्चुअली रिकवरी डिस्क बनाने जा रहे हैं जिसका लगभग उतना होना चाहिए हमारा पेन ड्राइव, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर में उसको बूट करके मैंने क्रैश हो जाता है तब तो ये विंडो खुलेगा नहीं, तो उस अवस्था में आपका पेन ड्राइव में रिकवरी डिस्क बना के रखिएगा तो वहां से आप इसको रिकवर कर सकते हैं। तो कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पे देखिए आपको रिकवरी का एक ऑप्शन मिलता है, ये देखिए रिकवरी का ऑप्शन, इसको ऊपर अब जस्ट क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव या क्रिएट ए रिकवरी डिस्क इस तरह से बोल के आता है। तो यहाँ पर ये रिकवरी ड्राइव इनिशियलाइज करता है, ठीक है, और आप अपना पेन ड्राइव लगा के रखिए। देखिए हमारा माई कंप्यूटर खोल के दिखा रहे हैं, यहाँ पर हमारा पेन ड्राइव जी ड्राइव में हम ऑलरेडी पेन ड्राइव इंसर्ट कर चुके हैं। 114 GB एक्चुअली 128 GB का है, एक्चुअली 114 GB दिखा रहा है, तो इतना हमारा पास है। हम इसी में अपना रिकवरी ड्राइव बना कर रख लेंगे, बूटेबल रिकवरी ड्राइव पेन ड्राइव में, ताकि हम जब ये विंडो ही क्रैश हो जाएगा तो हम इसको जिस तरह से एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है वो है उसी तरह से हम लोग इस पेन ड्राइव से अपना डिस्क को मैंने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट ए रिकवरी डिस्क, यहाँ पे जब आते हैं क्रिएट रिकवरी ड्राइव में तो यहाँ पे देखिए आपको बताता है कि क्रिएट ए रिकवरी ड्राइव, इसको ऊपर नेक्स्ट हम जैसे करते हैं तो ये थोड़ा देर तक आपको वेट करवाता है, थोड़ा देर जब तक कि ये कंप्लीट ना हो जाए आप वेट करिए, क्योंकि इसी के बाद आगे प्रोसेस होगा। वेल तकरीबन अच्छा खासा वक्त लग गया। अब यहाँ पर बता दिया ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया हमारा पेन ड्राइव जो कि हमारा जी में था। एक बार आप कंफर्म हो जाइए, यहाँ पर ही देखिए यहाँ पर पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव का नाम भी रखा हुआ है। अभी यहाँ पे हमको सिर्फ नेक्स्ट करना है और ये बोल रहा है कि क्रिएट रिकवरी डिस्क और इसमें जो भी अर्न्स एंड फंड रहेगा वो उड़ जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। बोले हाँ भैया कर दो। अब क्रिएटिंग रिकवरी डिस्क का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। नॉर्मली जिस तरह से हम लोग बूटेबल सीडी पेन ड्राइव ये सब बनाते हैं ठीक उसी तरह से ये प्रोसेसिंग हो रहा है। तो वेट कीजिए जब तक ये हो जाए, और ये वाला जो ड्राइव है ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज कर लेता है कि बैकअप फाइल वगैरह कहाँ है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।